हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ माला तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएड की सेकंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन का सिलेबस शेयर करने वाली हूँ। सिलेबस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों, सिलेबस आपके लिए इसीलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो आप कैसे तैयारी करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, बेसिकली इस इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ने के लिए 4 यूनिट हैं आपके जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं और हर यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर है। तो ये रहा आपका फर्स्ट यूनिट जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। बच्चों, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसकी अवधारणा, इसका अर्थ और इसकी महत्वता। सेकेंड चैप्टर है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा होती है और जो समावेशी शिक्षा होती है उसके बीच क्या अंतर होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर CWSN। बच्चों, CWSN इज़ एन एब्रिविएटेड फॉर्म फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनका समावेशी शिक्षा के लिए क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अपना फोर्थ चैप्टर जो यानी कि लास्ट चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का, उसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में समावेशी शिक्षा किस तरीके से काम करती है। तो भारत में कौन कौन से एक्ट हैं जो समावेशी शिक्षा के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि ये PWD एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1992 एंड RTE एक्ट 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये दोनों एक्ट में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या सरकार ने हमें दे रखे हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा इसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें फर्स्ट चैप्टर है सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो सामाजिक रूप से जो वंचित बालक होते हैं उनका कैसे उनका क्या अर्थ होता है और कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता है, ये भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट एंड माइनॉरिटी, यानी कि जो लिंग, जाति और अल्पसंख्या के आधार पर कैसे बच्चों में भेदभाव होता है स्कूल्स में, वो भी हम लोग जानेंगे। और लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो सामाजिक रूप से वंचित जो बालक हैं, जो भी बच्चे हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट थर्ड में हमारा फर्स्ट चैप्टर है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनकी क्या अवधारणा है और उनका क्या अर्थ है, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण होता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान एक टीचर कैसे करता है। और थर्ड चैप्टर हमारा हमें पढ़ना है उसमें डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो अक्षमताएं होती हैं, अशक्तताएं होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, उनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है और उनके क्या क्या कारण हैं, कॉजेज़ हैं। ठीक है। और इसमें यूनिट थर्ड का जो लास्ट चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि मानसिक, शारीरिक और अधिगम अशक्तता जो होती है उसके लिए जो भी एजुकेशनल नीड्स, यानी कि जो भी पढ़ाई से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें हैं उसकी कैसे पहचान की जाए। कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से अक्षम है तो उसको कौन सी चीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे वो अपनी पढ़ाई को बेहतर कर पाए, या फिर कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, फिज़िकली कोई उसमें अक्षमता है तो उसको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को बेटर कर सके। इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट आ जाता है बच्चों, यूनिट 4, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन द क्लासरूम्स, यानी कि इसमें जो हमारी क्लासरूम्स होती हैं उनमें बच्चों के लिए क्या क्या समावेशी अभ्यास कराए जाते हैं टीचर्स द्वारा। जैसे कि पहली हमारी पेडागोजिकल स्ट्रेटजी है और दूसरी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है, यानी कि जो
बच्चे साथ में रहकर सहकारी अधिगम जिसको कहते हैं। और ये थर्ड है हमारा पीयर ट्यूटरिंग, सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम, और मल्टी सेंसरी टीचिंग यानी कि जो बहुसंवेदी शिक्षण होता है वो कैसे टीचर्स करते हैं बच्चों के लिए, वो भी सब देखना है इसमें। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है सपोर्टिव सर्विसेज अवेलेबल इन स्कूल टू फैसिलिटेट इंक्लूसिव स्पेशल टीचर, यानी कि जो समावेशी विशिष्ट टीचर होता है, शिक्षक होता है, उसको स्कूल कौन कौन सी सेवाएं या कौन कौन सी ज़रूरतें प्रोवाइड कराता है ताकि वो बच्चे की शिक्षा को और बेहतरीन बना सके। तो ये कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो स्कूल प्रोवाइड कराता है टीचर को, जो बच्चे अगर डिसेबल हैं तो उनको हेल्प मिल सके प्रॉपर। जैसे कि ये स्पीच थेरेपिस्ट है, मान लीजिए कोई बच्चा अगर बोलने में अक्षम है, सही से नहीं बोल पा रहा है, तो स्कूल स्पीच थेरेपिस्ट प्रोवाइड कराता है। फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि कोई बच्चा शारीरिक रूप से भी अक्षम है तो फिजियोथेरेपिस्ट भी स्कूल प्रोवाइड करवा सकता है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों वो थेरेपी होती है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य को भी ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद लेते हैं। और काउंसलिंग आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, मतलब आपके एजुकेशन से रिलेटेड काउंसलिंग हो सकती है और आपके जॉब से रिलेटेड काउंसलिंग हो सकती है। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में। तो बच्चों ये इतना ही आपका सिलेबस था, आपको यही सब पढ़ना है। और वीडियो को बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।